क्या आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है जिसे देखते देखते आपकी सांसें रुक जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए और आपको लगे कि स्क्रीन के उस पार से कोई आपको देख रहा है? आज हम बात करेंगे इंडिया की 10 सबसे डरावनी हॉरर मूवीज़ की। कुछ इतनी भयानक कि थिएटर में लोग बीच में ही बाहर भाग गए थे, और कुछ ऐसी जो रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद ये आखिरी मूवी के बाद लाइट बंद करने से पहले तुम 2 बार सोचोगे। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी नंबर 1, तुम्बाड़ 2018। तुम्बाड़ सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक मिथोलॉजिकल नाइटमेयर है। फिल्म का माहौल इतना गाढ़ा और डर से भरा है कि आपको हर फ्रेम में बेचैनी महसूस होती है। कहानी है लोभ यानी ग्रीड की, और एक ऐसे देवता हस्तार की जिसे कभी पूजा नहीं गया। सबसे डरावना हिस्सा तब आता है जब मुख्य किरदार उस गुफा में उतरता है जहां अनगिनत लालची आत्माएं सो रही हैं। फिल्म के सेट की शूटिंग के दौरान कई बार लाइटिंग सिस्टम खुद ब खुद बंद हो जाता था और बारिश के सीन इतने रियल लगे कि टीम को लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। तुम्बाड़ डर को दिमाग में घुसा देती है बिना किसी जंप स्केयर के। मूवी नंबर 2, रात 1992। रामसे ब्रदर्स की लेगेसी से आगे रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का नाम डर का पर्याय था, लेकिन रात को RGV यानी राम गोपाल वर्मा ने एक नए लेवल पर ले गया। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक लड़की पर बुरी आत्मा का कब्जा हो जाता है और वो धीरे धीरे एक जीवित डर में बदल जाती है। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग एक पुराने बंगले में हुई थी जहां कई बार सेट पर चीजें अपने आप गिर जाती थीं और कैमरे में अजीब ब्लर शैडोज दिखती थीं। रामसे ब्रदर्स के प्रभाव के बावजूद रात ने दिखाया कि हॉरर को साइलेंस से भी डरावना बनाया जा सकता है। मूवी नंबर 3, पुराना मंदिर 1984। रामसे ब्रदर्स की कल्ट क्लासिक अगर भारत में हॉरर का असली बाप है तो वो रामसे ब्रदर्स हैं। पुराना मंदिर उनकी सबसे मशहूर फिल्म है जिसमें सामरी नाम के राक्षस का श्राप पूरी पीढ़ियों को खा जाता है। फिल्म के मेकअप और इफेक्ट्स आज के हिसाब से पुराने लग सकते हैं, लेकिन 80s में यह मूवी थिएटर में चीखें गूंजाने वाली थी। यह अफवाह भी फैली थी कि कुछ थिएटर्स में फिल्म के सीन के दौरान लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी और दर्शकों ने काले साए चलते हुए देखे। रामसे ब्रदर्स ने डर को मसाला एंटरटेनमेंट बना दिया और आज तक पुराना मंदिर को इंडिया की हॉरर बाइबल माना जाता है। मूवी नंबर 4, स्त्री 2018। कौन कहता है कि डर और हंसी साथ नहीं चल सकते? स्त्री इस बात का सबसे बढ़िया सबूत है। चंदेरी की ओ स्त्री कलाना वाली कहानी भले ही फनी लगे, लेकिन असल में ये एक लोकल लेजेंड पर आधारित है। कई गांवों में सच में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां रात में अकेले निकलने वाले पुरुष गायब हो गए थे। फिल्म के दौरान भी कुछ क्रू मेंबर्स ने बताया कि शूटिंग के वक्त रात को उनके कमरे के दरवाजे खुद खुल जाते थे। स्त्री डर और व्यंग्य दोनों को एक साथ मिलाती है और यही इसे खास बनाती है। प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड फटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? मूवी नंबर 5, 1920-2008। विक्रम भट्ट की 1920 एक क्लासिक हॉरर है। भूत, हवेली और पजेशन सब कुछ है। कहानी है एक कपल की जो पुराने घर में शिफ्ट होते हैं और फिर सब कुछ उलट जाता है। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग एक असली हॉन्टेड हवेली में हुई थी जहां पहले भी अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ दिनों तक क्रू रात में शूट करने से मना करने लगा था। फिल्म में जो डर दिखाया गया है वो सिर्फ मेकअप नहीं, बल्कि वो माहौल है जो स्क्रीन से बाहर निकल आता है। मूवी नंबर 6, भूत 2003। उर्मिला मातोंडकर की भूत ने उस दौर में नया मानक सेट किया। बिना खून खराबे के सिर्फ माहौल और साउंड डिजाइन से डर पैदा करना, यही इसका कमाल था। कहानी एक फ्लैट में रहने वाली औरत की है जो धीरे धीरे पागलपन और पजेशन के बीच फंस जाती है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के दौरान
राम गोपाल वर्मा ने बताया था कि कुछ सीन्स में उर्मिला की आंखों में जो डर दिखा वो एक्टिंग नहीं था, वो वाकई डरी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस फ्लैट की शूटिंग लोकेशन अब खाली पड़ी है क्योंकि वहां काम करने वालों को छायाएं दिखती थीं। मूवी नंबर 7, महल 1949, भारत की पहली सच्ची हॉरर फिल्म। महल में आत्मा और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरती से डरावना था कि लोगों ने उस समय थिएटर में रात को सोना बंद कर दिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीतकार खेमचंद प्रकाश की अचानक मौत हुई और उसके बाद जो गाना आएगा आने वाला रिकॉर्ड हुआ, लोग कहते हैं उस दिन रिकॉर्डिंग रूम में ठंडी हवा चली जबकि सब कुछ बंद था। यह फिल्म भारत में पैरानॉर्मल लव स्टोरीज की नींव रखती है। मूवी नंबर 8, पिंजा 2012। पिंजा एक सिंपल डिलीवरी बॉय की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है भूत, सस्पेंस और माइंड गेम्स का तगड़ा मिक्स देखने मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्से इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं कि दर्शक खुद को कमरे में फंसा महसूस करते हैं। शूटिंग के दौरान कई बार कैमरे अपने आप ऑफ हो जाते थे और आवाजें रिकॉर्ड हो जाती थीं जिनकी सोर्स कोई नहीं जानता था। यह मूवी साबित करती है कि कम बजट में भी असली डर पैदा किया जा सकता है। मूवी नंबर 9, 13B, डर का नया पता 2009। एक फ्लैट, एक फैमिली और एक टीवी शो जो उनकी जिंदगी की कहानी दिखा रहा है। क्या इससे डरावना कुछ हो सकता है? 13B में मनोवैज्ञानिक डर और टेक्नोलॉजिकल हॉरर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। फिल्म का सबसे भयानक हिस्सा यह है कि जो भी टीवी देखता है उसकी किस्मत उसी तरह बदल जाती है। फिल्म की शूटिंग के वक्त टीवी पर अजीब डिस्टर्बेंस आने लगी थी जो सिर्फ उस सेट पर होता था। कई लोगों का कहना था कि 13B नंबर वाला फ्लैट सच में मौजूद था और वहां कोई रहना नहीं चाहता था। मूवी नंबर 10, वीराना 1988, दी कल्च ऑफ फेयर, रामसे ब्रदर्स की एक और कृति वीरना आज भी इंडिया के हॉरर फैंस के दिल में खास जगह रखती है। कहानी एक लड़की की है जो चुड़ैल बन जाती है और अपनी सुंदरता के पीछे छिपे डर से सबको खत्म कर देती है। फिल्म के कुछ हिस्से इतने भयानक थे कि कई जगहों पर सेंसर बोर्ड ने सीन हटाने को कहा जाता है कि वीराना की शूटिंग के दौरान एक एक्स्ट्रा एक्टर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। रामसे ब्रदर्स ने जो डर रचा वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, सेट पर भी फैला हुआ था। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की 10 सबसे डरावनी हॉरर मूवीज। कुछ पुरानी, कुछ नई, लेकिन हर एक में वो कुछ है जो रात को आपके कमरे की शांति को तोड़ देता है। और ये तो बस पार्ट 1 था। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 में और भी गहरी रियल घटनाओं से जुड़ी हॉरर मूवीज़ को कवर करूं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।